मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दिए कि बड़ा शानदार उनको वेलकम दिया गया है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। भारत को 1000 साल का इस्लामिक इन्वेजन नहीं रोक पाया, आज तुम्हारे बाप बन के खड़े हैं और ये तकलीफ हो रही है। हाय कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। और एक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। अगर हम बात करें तो ट्रम्प ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया जिसके ऊपर लिखा है द ग्रेट लीडर। इसका अब ये जो खेल है ना, अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। सब कुछ खाने को दो ना सब। और इसके जो रिजल्ट है वो इंडिया के लिए और तमाम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहे। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि अमेरिका में ब्लेयर हाउस, जो कि प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस है, वहां पर अमेरिका के झंडे को उतार कर भारत का झंडा लगाया गया है। वाह भाई वाह। ये जो विजिट हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तिजारत का हुजम बढ़ाने पे बात हो रही है। और तल्ख हकीकत क्या है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। और साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के लिए बोला कि वो टफर निगोशिएटर है। अगर ट्रम्प की अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की, वो टफर निगोशिएटर है। ये जो अमेरिका और ये जो टेरर की लड़ाई होगी ना, हम जैसे मुल्क जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह उसमें जाया हो जाएंगे। इतना प्रेशर आ जाएगा, इतनी महंगाई का सैलाब आएगा। जिसका सीधा सीधा मतलब कि अब अमेरिका ने मतलब निकल जाने के बाद पाकिस्तान से नजरें फेर ली। कि अगर एक दिन ये डिक्लेयर हो जाए कंट्री लाइक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर है, जी हाँ, कि ये डिफॉल्ट कर गया है, इसके पास डॉलर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, इसकी एलसी नहीं खुल सकती, हाँ, इसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती, आपकी इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट बंद, आपके जहाज बंद। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जुस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। ट्रंप ने जी F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया इंडिया को। वाह भाई वाह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने रेडिकल इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे तो ये बात तो होना थी। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और बिलखुसूस अमेरिका के फरेब से अच्छे तरीके से वाकिफ हो गया है। और दूसरा इसकी वजह, बड़ी वजह, पाक चीन ताल्लुका जो अमेरिका और भारत की नींदें उड़ा रहे हैं, इसलिए दुश्मन फिर से चालें चलने लगे। ये वो फाइटर जेट है, जब ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब भी इंडिया जो है इनसे डिमांड कर रहा था, लेकिन तब जो है इंडिया ने रशिया की ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली थी S-400। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है, लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के जो मकासद हैं वो एक ही थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन कुदरत का खेल देखिए आप। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। कौन से हकूक की बात करते, कौन से चैंपियन बना फिरता है ये अमेरिका, जो भारत के मामले में अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब यह मोदी को गले लगाने की जिद पे अड़ा हुआ है। यही भारत पाकिस्तान के खिलाफ अब भी बकायदा झूठी साजिशें कर रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात की वजह से गूंगा बना हुआ है, बहरा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। हमारी फैमिली से हमारे बच्चे, हमारे मतलब पूरा मुल्क है। सही बात। ये पूरा मुल्क और रियासत का मसला है। आप बिल्कुल लड़े, हम आपके साथ हैं, हाँ, साथ देते भी रहे हमेशा जहां हम समझते हैं कि आपको देना चाहिए। आपकी एयरलाइंस बंद, इंटरनेट बंद, आपकी बिजली बंद, इंपोर्ट ALR है, सारा कुछ बंद, हर चीज बंद। ये दुनिया जहां के साथ जो श्रीलंका में हुआ वो अभी उस तरह नहीं हुआ श्रीलंका में, जरा जहन में रखिएगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप स्टोन एज में जा रहे हैं आफ्टर ये 15 डेज। आपका अगर बिजली नहीं बन रही, पानी आना बंद हो जाएगा कुछ अरसे बाद।
आपका पेट्रोल नहीं है, आपके पास ऑयल नहीं है, आप सड़कों पे आपकी कम्युनिकेशन रोक गई है, आपकी सप्लाईज रोक गई हैं, पूरा मुल्क आपका स्टैंड स्टिल है। और आफ्टर 15 डेज आपके रेड्स शुरू होंगे कि लोग आपके घरों में घुसना शुरू होंगे, इसके घर में पानी होगा, इसके घर में शायद रोटी मिल जाएगी, इसके घर में लाइट होगी। पे हम जा रहे थे। इनको जरूर बताना चाहिए कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करे, डॉलर ना हो, एलसी नहीं खुल सकती, आप बिजनेस नहीं कर सकते, दवाएं खत्म, आपके सब ट्रैवल खत्म। जो वहां पे मतलब एक आप दीवार बर्लिन की तरह मतलब दो उस मशरकी और मगरबी वो पिक्चर पेश करनी चाहिए आपको कि वो पूछना चाहिए कि मुल्क अगर डिफॉल्ट करे तो क्या होता, उसके बाद क्या होता है, लोगों को मतलब उसके बाद किसने नहीं बताया, दे शुड टेल देम कि क्या होगा, हम इसलिए डिफॉल्ट कर। और हमारे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है कि इवन दो दोस्तों हम IMF के लोन पे जो है कंट्री चला रहे हैं, लेकिन हम डिफेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, इस तरह चाइना भी हमारे साथ है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारे लिए। जैसे भी हो, मैंने आज तक 93 के सोल्जर को पतलून उतारते एक साथ नहीं देख, क्योंकि लोग जंग में मरना पसंद करते हैं, ना कि दुश्मन के आगे घुटने टेकना। तो तुम हारी हुई कौम और तुम्हारी नंबर 1 फौज गिरी हुई, डरी हुई फट्टू, वो सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से जंग जीत सकती है। सर, हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। इंडिया अपने एयरफोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसमें उससे बड़े ही खतरनाक किस्म के फाइटर है। फ्रांस से राफेल ले लिया, रशिया से S-400 ले लिया, अमेरिका से F-35 की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के डिफेंस को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? जी, इंडिया का डिफेंस तो जी हर मुल्क की प्रायोरिटी होती है। डिफेंस का मतलब अब देखें ना, डिफेंस हर मुल्क की प्रायोरिटी तो है डिफेंस। और ये ऐसा है, अभी हम भी अगर चाहें तो हम भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने लिए हैं तो वो उनका अपना है, भी उन्होंने अपना डिफेंस को मजबूत करना है। हाँ। और अगर आप कहें कि अगर उन्होंने ज्यादा जेट लिए हैं तो अब वो इंडिया लेना नहीं चाहता था। इंडिया तो Su-57 रशिया का लेना चाहता था। ट्रंप ने बोला कि आपको अमेरिका से F-35 खरीदना ही खरीदना है। अमेरिका ने इंडिया को बोला, क्योंकि इंडिया इसमें बड़ी इकोनॉमी और पैसा जिसकी जेब में होता है, तो हर बिजनेसमैन कहता है ये आके मेरी प्रोडक्ट खरीदे और पैसा यहाँ पर फेंके। और यही F-35 है जो इंडिया ने पहले, जब ट्रंप पहले सदर था तो ट्रंप ने इंडिया को नहीं दिया। अब जो दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने, कह रहे हैं ठीक है देते हैं आपको, आ जाए ले जाए। ये विजिट पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हमें अपने हमसायों से ट्रेड करना पड़ेगा। अब इंडिया से आपकी बनती नहीं, अफगानिस्तान से आपकी जंगी होती है, तो फिर आपने रास्ता हमारे पास क्या है? अगर पाकिस्तान के पास अगर ये चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वार है, अमेरिका और मैक्सिको, अमेरिका और मतलब अजीबोगरीब चीज आई है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता है कि वो लोकल ट्रेड रीजनल कोऑपरेशन में चला जाए। तो उसके लिए तुर्की बड़ा अहम है, ईरान बड़ा अहम है, अफगानिस्तान बड़ा अहम है, हिंदुस्तान बड़ा अहम है। जी हाँ, अब आप देखें ना, आप देखें ना, अगर ये डिफेंस आप कह रहे हैं डिफेंस उनका मजबूत हो जाएगा इनसे। मजबूत तो ये अभी डिफेंस इतना भी कमजोर, अब दोनों मुल्कों का ना 80 साल से सिर्फ डिफेंस ही मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब इतना कमजोर भी नहीं है, ना हम उनको कुछ कह सकते हैं ना वो हमें कुछ कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो दोनों खत्म, ठीक है। जंग तो हो सकती नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान चाहे भी जंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया है। तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर एक भी जंग हुई तो पूरी दुनिया का ही नुकसान होगा। हमें अगर हम जंग करेंगे ना इंडिया से, चाइना भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। हाँ। आज के दौर में, पहले थी क्योंकि तब ज्यादा क्यों सपोर्ट करेगा? चाइना तो खुद $125 बिलियन की ट्रेड इंडिया से कर रहा है। ट्रेडिंग हम पाकिस्तान से ट्रेडिंग, आज चाइना से ट्रेडिंग बंद कर ले, चाइना हमारा दोस्त नहीं रहेगा। हाँ, आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी इंडिया से कर रहे हैं। इंडिया भी हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, इंडिया है हमारा दुश्मन है जो कह रहे हैं ना अपनी, क्योंकि हमारे कश्मीर पे एक मसला वो भी अभी हल हो रहा है। हाँ। तकरीबन ऑलमोस्ट हल जो हो चुका है, थोड़ा सा होना भी चाहिए कश्मीर और हो जाएगा, और दोनों कंट्रीज नॉर्मलाइज हो जाए वैसे। लेकिन अगर आप देखें ना, जो नीचे पब्लिक है वो भी सही है, वो भी दोनों में मोहब्बत है भाई। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान भी हैं जो पुरानी, अगर हम कहें कोई जंग होगी, कोई जंग नहीं, ना फ्यूचर में होनी है कोई, अब जंग हो नहीं सकती, क्योंकि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है और हम भी न्यूक्लियर पावर है। हाँ। हम मारेंगे वो भी मार के खत्म। हाँ। दोनों जंग नहीं हो सकती। हाँ। आप देखें अगर उन्होंने वेपन्स लिए हैं तो वो उनका, अब देखें पाकिस्तान भी इतना पैसा अपने न्यूज़ पे डिफेंस पे लगा रहा है, तो वही नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। अपना इकोनॉमी जो है वो यानी कि इसकी बिल्डअप नहीं हो रही। तो इंडिया के पास 5th जनरेशन हो और हमारे पास ना हो तो हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे कि भाई इंडिया ने तो 5th ले लिया, हमारे पास तो अभी 3-4 पड़े हैं, तो हम भी 5th चाइना से लेंगे। इस तरह चाइना कुछ बना लेता है तो इंडिया को टेंशन बंधे, हाय चाइना के पास ये अब मेरे पास भी हो। जी, अब देखें ना, अगर आप देखें उन्होंने ले लिए हैं जिनके जैसे जेट ले लिए। हाँ। तो वो उनसे चला वो नहीं सकते, अब क्या कर लेंगे उनसे? पाकिस्तान में भी हैं जो जितना डिफेंस है उतना ही आप देखें, अगर वो उन्होंने बहुत सी हाई टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। हाँ। लेकिन वो अभी हमसे जंग नहीं कर सकते। नहीं, जंग के बाद इंडिया के पास 5th जनरेशन अमेरिका F-35 दे रहा है जो 2030 के लगभग इंडिया को डिलीवर होंगे। हमें जो है चाइना दे रहा है,
चाइना अपना J-35 5th जनरेशन चाइना हमें दे रहा है, उनकी मदद अमेरिका कर रहा है, हमारी मदद जो है चाइना कर रहा है, और दोनों हम एक दूसरे से नाराज हैं। ना वो उनकी मदद कर रहा है ना चाइना हमारी कर रहा है, ये सिर्फ ट्रेड है। अगर चाइना में फ्री कुछ भी नहीं देता, बिजनेस है, एवरीथिंग इज बिजनेस, हर चीज बिजनेस। अब इंडिया को पैसे दे, आपको जेट वो दे देगा, इसका क्या है? पाकिस्तान में बनते हैं जेट्स, पाकिस्तान में जेट्स बनते हैं, पाकिस्तान में बहरी जहाज भी बनते हैं, लेकिन आप इंडिया को पैसे दें, आप इंडिया आपको वो दे देगा, बेच देगा। आपका क्या, अमेरिका से ले, आप जिस कंट्री से लेना चाहें लें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होती है इस पे भी। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।